वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वीक यानी जो अगला वीक है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट वीक है। उस वीक में बड़े बड़े फैसले होंगे, यानी कि आगे जो भी प्लान है, जो भी आगे चीज़ें सूरत हाल बनेगी, वो वीक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसलिए आज से है क्योंकि 4 प्लैनेट जो है वो हाउस चेंज कर रहे हैं और उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक कमेंट्स आया था, उसके ऊपर बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। उस कमेंट का जवाब दे देते हैं, फिर आगे कैरी ऑन रखते हैं, फिर डिटेल के साथ बात करते हैं। शकील बेग साहब हैं, उन्होंने सवाल किया था कि मेरे बर्थ चार्ट में चाँद जिस घर में वहाँ जिस नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के लॉर्ड की दिशा शुरू हुई तो मेरा नक्षत्र अनवराधा लिखा हुआ है। चलिए अनवर भी कह लें, कोई बात नहीं। जिसका लॉर्ड सैटर्न ही बनता है। आपका जो सवाल है कि सैटर्न के नक्षत्र पे आप पैदा हुए हैं। सैटर्न की 19 साल की दिशा होती है। जब आप पैदा होंगे तो मून कुछ चल चुका होगा, चरण चल चुका होगा। एक चरण नक्षत्र जो है 1 चरण या 2 चरण चल चुका होगा। तो वो दिशा आपकी 9 साल की निकल गई, जिसमें कह लें सैटर्न टू सैटर्न की थी, सैटर्न टू मरकरी की थी, सैटर्न टू केतु की थी और शायद आप वीनस की दिशा में और वीनस की भी दिशा को चल गई होगी सैटर्न टू वीनस के। तो बकाया दिशा वही 11 साल आपके जो रह जाएँगे, वही चलेंगे आपके। तो बाकी तो क्योंकि मून जब आप पैदा होंगे तो उससे पहले मून उस घर में आ चुका होगा। तो बकाया जो बैलेंस दिशा है, वही आपको उसका होगा और सैटर्न की दिशा आपकी जन्म तारा की दिशा है। और यहाँ पे सैटर्न की जब जन्म तारा की दिशा है, आपका जन्म तारा है, तो ये न्यूट्रल होगा, कभी अच्छा भी, कभी बुरा भी, कभी। और सैटर्न के 3 नक्षत्र हैं ये। अब ये अनुराधा है तो स्कॉर्पियो को होगा मून। तो स्कॉर्पियो का मून है यानी 3 नक्षत्र है जो कैंसर में भी आएँगे और पाइसेस में भी आएँगे। तो सैटर्न के तीनों नक्षत्र में जब भी कोई प्लैनेट होगा तो वो न्यूट्रल रिज़ल्ट देगा, कभी अच्छा तो कभी बुरा। लेकिन मरकरी का नक्षत्र आपके चार्ट में बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि वो संपत तारा यानी कि धन का तारा। तो यहाँ पर जो भी अभी सैटर्न ने भी मरकरी के नक्षत्र पे आ जाना है, तो वहाँ आपको काफ़ी सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी, फाइनेंशियली गेन सैटर्न देगा। इस साल के एंड पे आएगा। जब भी कोई प्लैनेट अच्छा पॉजिटिव प्लैनेट मरकरी के तीनों नक्षत्र में आएगा, तो आपको फाइनेंशियली गेन होगा। बाकी अगर आपने चार्ट पढ़वाना है तो आप टाइम ले सकते हैं, हमारे से भी ले सकते हैं या किसी से भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो वीक की बात कर रहे थे, वीक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मार्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, 11 मई को मार्स निकलेगा, अपने घर में आएगा। फिर मरकरी 14 को, पहले नीच का था, फिर दुश्मन के घर का था, अब दोस्त के घर का चला जाएगा। यानी टॉरस को 14 मई को मरकरी भी दोस्त के घर का चला जाएगा और 14 ही मई को वीनस जमनाई में चला जाएगा, जहां जुपिटर बैठा हुआ है। ये बहुत पॉजिटिव। फिर 15 मई को सन भी हाउस चेंज कर कर टॉरस में आ जाएगा। तो बड़ा ही अच्छा ये वीक जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ हो सकता है। फिर मरकरी टॉरस में होगा और टॉरस का जो लॉर्ड है वीनस वो जमनाई में होगा, जो मरकरी का घर है। तो इन दोनों प्लैनेट का राशि परिवर्तन होगा। राशि कहते हैं ज़ोडिक साइन को कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं कि मैं आपके घर में, अब मेरे घर में। इसको राशि परिवर्तन, एक्सचेंज ऑफ हाउ प्लैनेट्स। तो ये एक्सचेंज होगा। तो यानी कि जहां वीनस और जुपिटर के कंजक्शन से रिजल्ट होंगे, उसमें फ्लेवर मरकरी का भी होगा। फिर इस मरकरी को तीसरी नजर से सैटर्न भी देखेगा। फिर यहां पर सन भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे कंबस्ट है, 25 तारीख को ये तुलू भी हो जाएगा, वेरी गुड साइन। फिर सैटर्न सन भी इधर आ जाएगा, तो मरकरी का बुध आदित्य योग भी होगा, कई लोगों के लिए बड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन इस योग की स्ट्रेंथ और D9 में क्या उसकी स्ट्रेंथ है, प्लैनेट्स कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि मरकरी ने 29 मई को हाउस चेंज करके वो भी अपने घर में आ जाएगा, यानी कि वो भी जमनाय में आ जाएगा, जहां ठीक 4 दिन के बाद जुपिटर अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाएगा। फिर वो एग्जॉल्टेड की डिग्री में, और यहाँ जुपिटर काफी तेजी के साथ 31 अक्टूबर 2024
26 को हाउस चेंज कर देगा, असद में आ जाएगा, फिर वो वापस भी आएगा। यानी कि ये मंथ और वीक कितना इम्पोर्टेंट है कि मरकरी 14 ही दिन के बाद, 14-15 दिन के बाद हाउस चेंज करके टॉरस से निकल कर जमनाई में आ जाएगा। फिर मरकरी तुलू भी हो जाएगा। जब मरकरी टॉरस में आएगा काफ़ी हद तक बेहतर तो होगा, फिर ये टॉरस में भी आ जाएगा। फिर मार्स सेक्टन की युति भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये अंदाज़ा लगा लें कि 12 ज़ोडिक साइन के लिए कितना इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हो जाएंगी। अब किसी के चार्ट में सन बहुत अच्छा होगा, किसी के चार्ट में मरकरी, क्योंकि मरकरी, वीनस और मार्स, ये 2-3 प्लैनेट जो हैं, मतलब जुपिटर भी लगा लें, सैटर्न भी लगा लें, तो इन सब के 2-2 घर होते हैं। जैसे बुर्ज हमल जो है वो मार्स का पहला घर है और स्कॉर्पियो दूसरा घर है। इसी तरह वीनस का टॉरस पहला घर है और लिब्रा दूसरा घर है। मरकरी का पहला घर जमनाए है तो दूसरा घर वो विर्गो है। इसी तरह शम्स और मून, इन दोनों के सिर्फ एक एक ही घर होते हैं। किंग का हमेशा एक ही घर होता है, क्वीन का घर भी एक होता है। मरकरी को राजकुमार भी कहा जाता है। जब यहां वीनस और जुपिटर का कंजक्शन होगा तो राहु के साथ ट्राइंग भी होगी। राहु एक्वेरियस में है ना जी, तो ट्राइंग भी होगी। फिर जब ये निकलेंगे तो आगे केतु भी होगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये मंथ वीक है और मंथ बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। और जिनका बाय बर्थ कुछ प्लेनेट खराब है लेकिन ट्रांजिट में अच्छे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिलीफ तो मिलेगा। बाज़ दफ़ा आपकी दिशा थोड़ी ख़राब चल रही होती है या दिशा में अपना ज़ायचे में प्लैनेट ख़राब बैठा होता है, लेकिन ट्रांज़िट में कुछ अच्छे इवेंट बन रहे होते हैं। तो उस ट्रांज़िट में, चाहे वो 10 दिन के लिए हो, महीने के लिए, डेढ़ में, तो उसका आपको बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होता है। अब वीनस जो है कंफर्ट का कारक है, वीनस रुपए पैसों का कारक है, वीनस व्हीकल्स का कारक है, वीनस कंफर्ट का, वीनस लग्जरी चीजों का, वीनस फ्लैट घर का कारक है, फीमेल का कारक है, रुपये पैसे का कारक है। जुपिटर जो असल में नफ्स यानी कि मैं और आप, सेल्फ का कारक है, उसके साथ कंजक्शन होना, फिर राहु के साथ इन्वॉल्व हो जाना, फिर जब ये कैंसर में जाएगा तो बहुत से लोगों के जॉब के मसले हल होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीक और मंथ है जून का भी। जून में बड़ा ट्रांजिट जो है वो मरकरी, वीनस, सन और मार्स भी होता रहेगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 12 जोडिक के लिए आगे जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो बड़ी अहमियत के। मैंने आज सिर्फ इसलिए आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह का आगे वीक है और मंथ है, जिसमें बड़े बड़े इवेंट, मरकरी हाउस बड़े अरसे से मरकरी खराब है, बहुत अरसे से, पहले नीच का, फिर कम्बस भी, फिर रेट्रोगेट भी, फिर दुश्मन के घर का भी, फिर गुरूब भी, 25 को तुलु होगा ही। फिर वीनस अपने घर में बैठा रहा, सैटर्न देख रहा था, थोड़ा तंग कर रहा था। फिर वीनस जुपिटर का कंजक्शन, फिर मार्स अपने घर में, मार्स केतु के साथ ट्राइंग में भी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है 12 जोडिक के लिए। और यहाँ जो थोड़ा ट्रबल्स में भी थे जोडिक साइन, लियो हो गया, विर्गो हो गया, ये थोड़ा ट्रबल्स में थे। जमनाए वाले भी थे थोड़ा ट्रबल्स में, सेगडेरियस भी इस तरह। तो वो बेहतर, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो थोड़े दिन के लिए हो। क्योंकि इवेंट, अब एक मजदूर है वो मजदूरी करता है सुबह से लेकर शाम तक। इंपॉर्टेंट वो टाइम होता है जब उसको कैश मिल रहा हो, वो लम्हा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत खूब इंपॉर्टेंट वीक और इंपॉर्टेंट मंथ जो बदल सकता है आपकी लाइफ में, चेंज ला सकता है। अब वो चेंज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो तो आपको खुद बहुत पता भी चल जाएगा, ये आप देख लें। लेकिन उस टाइम को और ज़्यादा बेहतर और उसको लंबा, या बुरे टाइम को थोड़ा कम, उसकी शिद्दत कम कर सकते हैं, उसके सबसे पहले चार्ट को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है 12 जोडिक के लिए, वीक। उसमें इंशाल्लाह ताला तमाम जोडिक साइन के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि मरकरी
टॉरस में है, सन भी टॉरस में होगा। जब मरकरी और वीनस का राशि परिवर्तन होगा, तो उसमें फ्लेवर सन का भी होगा, फ्लेवर मरकरी का भी होगा और जुपिटर के साथ भी होगा, तो सैटर्न भी देख रहा है। तो इन सब प्लैनेट के बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिससे बड़ी चीज़ें होंगी। जब जुपिटर कैंसर में आएगा, तो वो ट्राइंग करेगा सैटर्न के साथ। सैटर्न कर्म, जॉब, कारोबार, बिज़नेस, नफ्स वो करने जाएगा। तो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपके ज़ायचा क्या कहता है, उस पे भी देख लीजिएगा और मैं डिटेल से एक-एक ज़ोडिक साइन की, यानी कि मरकरी की अलग, वीनस की अलग और सन की अलग आपको डिटेल के साथ और इनको कॉम्बिनेशन में भी बनाएँगे, उसमें डिटेल से मैं आपको बताऊँगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।